बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वैस है जी। तो 4 किस्म के टेस्ट है, मैंने बताया इसके। नंबर 1 पे ये कि आम सादा जो हम लेबॉर्ट्री से आके ब्लड शुगर अपनी टेस्ट करवाते हैं, ये किट्स पे भी होती है, ये लेबॉर्ट्रीज में भी होती है। नंबर 2 पे HbA1c जो 28 दिनों पे मुश्तमिल होती है, 28 दिन का हमारा डाटा निकाल देती है। नंबर 3 पे जो है वो हम टेस्ट करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, GTT जिसे हम कहते हैं, और ये जो है हामला औरतों की भी चेक होता है इससे। और नंबर 4 है C पेप्टाइड टेस्ट। अब नंबर 1 पे आ जाए, मैंने बताया आपको आम जो ब्लड टेस्ट हम कराते हैं ब्लड शुगर का, किसी भी लेबॉर्ट्री में जाके मुस्तनद लेबॉर्ट्री से हम टेस्ट करवाते हैं। ये 2 तरीके से करवाना होता है। नंबर 1 ये कि आपने खाली पेट कराना है। खाली पेट कैसे करवाना है? आपने रात से सुबह तक का तकरीबन 8 से 10 घंटे का वक्फा हो, और इसमें आपने पानी भी नहीं पीना। खाना पीना तो दूर की बात है, पानी भी नहीं पीना। कुछ लोग जो है वो दूध पी जाते हैं, कुछ लोग जो है वो पानी पी जाते हैं, कुछ नहीं पीना। ये फास्टिंग कहलाता है आपका, ठीक है। ये आपने खाली पेट जाके किसी भी जैसी लेबॉर्ट्री होती है वहां जाके ब्लड टेस्ट देना। ये आपका खाली पेट शुगर जो है चेक होगी इससे। इसकी नॉर्मल मिकदार कितनी है? ये 60 से लेके और 110 ये नॉर्मल है मिकदार। 60 से लेके 110 नॉर्मल मिकदार है। अब आपने क्या करना है? आप ब्लड देकर आ गए, उसके बाद आप घर चले गए। उसके बाद जो रूटीन में नाश्ता करते हैं आप वो करें। इसमें एक चीज याद रखें कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन रोक दें 24 घंटे पहले, और इसमें आप बिल्कुल परहेजी नहीं। जो आप नॉर्मल रूटीन का, क्योंकि डॉक्टर ने ये देखना होता है कि नॉर्मल रूटीन से खा रहा है तो इसकी इंसुलिन कितना काम कर रही है और कितना जो है वो ज्यादा इसकी मिकदार जो है शुगर की मिकदार ब्लड में बढ़ रही है। आप नॉर्मल रूटीन से जो भी नाश्ता करते हैं आप पेट भर के नाश्ता करें, और नाश्ता करने के 2 घंटे बाद फिर दोबारा सेम लेबॉर्ट्री में आप जाएंगे। सेम लेबॉर्ट्री में आप जाके आपने फिर दोबारा ब्लड देना है और उसको कहना है चेक करें इसकी नॉर्मल मिकदार क्या होती है। इसकी नॉर्मल मिकदार 80 से लेके और 160 है, 80 to 160 ये नॉर्मल मिकदार है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कि डायग्नोज शुगर के मरीज नहीं है, ठीक है ना। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आपने इसी तरीके से चेक करानी है। अगर शुगर के मरीज हैं, उनकी जो लिमिट मैंने बताई इसकी थोड़ी सी वैरी कर दी। जैसे उनका रैंडम शुगर है जो नाश्ते के 2 घंटे बाद आपने चेक करवाया था, उसको उनका जो है 200 मिलीग्राम नॉर्मल है, यानी शुगर नहीं है आपको तो 160 आपकी नॉर्मल है। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आपकी 200 नॉर्मल है। और इसी तरह से नाश्ते से पहले जो है 150 आपकी, जो शुगर के मरीज है 150 आपकी नॉर्मल है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे टेस्ट की तरफ जो मैंने बताया था HbA1c। HbA1c जो है, HB जैसे आपको इसका नाम पर बहुत पता है कि हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, और कितना कार्बोहाइड्रेट इसमें लगा। कार्बोहाइड्रेट जो है रोजमर्रा के खानों में खाते हैं, ये जाके कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, जो ब्लड के अंदर शुगर चली जाए ग्लूकोज कहते हैं। तो ये 3 किस्म का होता है, HbA1, HbA2 और HbF, ठीक है ना। उसमें तफसील में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 28 डेज का पूरा डाटा निकाल देता है। और इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है 4.1 से 5.7 है, ठीक है। ये किसी भी मुस्लिम डॉक्टर को आप दिखा दें तो देख लेगा कि 28 दिनों के अंदर इनकी ये वैल्यू आ रही है, तो उसको कौन सी दवा जो है वो तजवीज़ करनी है या उसको कौन से परहेज से इसको ठीक करना है। तीसरा मैंने बताया GTT होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। GTT में जो है आप ग्लूकोज दे के ये मिकदार चेक करते हैं कि क्या इंसुलिन खून के अंदर सही, बॉडी के अंदर सही काम कर रही है। जितना हमारा शुगर का मिकदार है वो मैंने बताया है कि आपको ग्लूकोज जो है पूरे ऑर्गन्स को, पूरे जिस्म को जरूरत होती है, तो क्या इंसुलिन उनको बर वक्त पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा रही है। उसको GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। उसको ग्लूकोज इंजेक्ट करके हम जो है उसके बाद उसका टेस्ट करते हैं। और चौथे नंबर पे C पेप्टाइड टेस्ट। C पेप्टाइड टेस्ट क्या होता है? इसमें ये हम चेक करते हैं, ये भी आप ब्लड देंगे जाकर, और इसके लिए भी कोई खाली पेट या भरे पेट की जरूरत नहीं है, आप जाकर लेबॉर्ट्री में टेस्ट देते हैं। C पेप्टाइड टेस्ट हम देखते हैं जो इंसुलिन मैंने बताया जो हार्मोन है वो पैंक्रियाज लोबे से बन रहा है या बनना बंद हो चुका है, ठीक है ना। ये 4 किस्म के मैंने आपको टेस्ट बता दिए। एक सिंपल ब्लड शुगर आपने टेस्ट करवानी है, किस तरह करवानी है वो मैंने बता दिया, नॉर्मल वैल्यू बता दी। नंबर 2 पे जो आएगा वो आएगा HbA1c जो 28 डेज पे मुश्तमिल होता है। 28 डेज का रिकॉर्ड आपको दिखाता है, ठीक है ना जी। और उसकी मैंने नॉर्मल वैल्यू आपको बता दी कितनी होनी चाहिए। नंबर 3 पे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये डॉक्टर आपकी कैफियत की उसके हिसाब से आपको चारों टेस्ट बताएगा। ये किसी मुस्तनद लेबॉर्ट्री से आपने करवाने, ठीक है ना। आप याद रखें कि आपने जब तक मुस्तनद डॉक्टर डायग्नोस ना कर दे, यानी कि पहली रीडिंग अगर आपकी 200-250 आ गई, आपने शुगर की दवाई नहीं लेनी जब तक डॉक्टर इस चीज पे पहुंच ना जाए, डायग्नोस ना कर ले कि आप शुगर के मरीज हैं। आपने दवाई किसी सूरत नहीं खानी, क्योंकि अगर शुगर चली आ रही है 1-2 दिन
ज़्यादा रहेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, तो आप परेशान ना हो। लेकिन हम डायग्नोस कर लें एक तरफ, क्योंकि जब आप डायग्नोस हो नहीं सकी थी, किसी वजह से ज़्यादा हो गई थी, से कि हमने उस दिन ज़्यादा ले ली थी, से कि हम थकावट थी, से कि हमने और बीमारी थी हमारी उस दिन ज़्यादा रिपोर्ट आई, ये लेबॉर्ट्री के रिपोर्ट सही नहीं है। हम पहले दिन हमारी 250 आ गई, हमने दवाई ले ली, तो क्या होता है वो जाके हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट करती है और इंसुलिन को भी प्रॉब्लम करेगी। तो अब 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, मुस्तनद लेबॉर्ट्री से ये टेस्ट करवाएं, ठीक है, कम से कम 2 टेस्ट लाजमी कराएं। चले जी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ना करवाएं, सी पेप्टाइड टेस्ट ना करवाएं, ब्लड शुगर का टेस्ट और HbA1c ये लाजमी करवाएं। और ये मैंने बताया कि एक दिन अगर ज़्यादा आ जाती है मुस्तनद लेबॉर्ट्री वाला, तो दूसरे दिन जाके फिर सेम रिपीट करवाएं और फिर जाके डॉक्टर साहब को बताएं कि हमने पहले दिन 2 दिन करवाई, इसका मतलब कि वाकई हमें शुगर ज़्यादा चल रही है। तो अब मैं बताऊंगा कि अगर शुगर ज़्यादा चल रही है, इसके जो है वो क्या मेडिसिन इस्तेमाल